राधे राधे दोस्तों, यामी फैशन बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम इस तरह की ब्यूटीफुल स्लीव्स डिजाइन का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आइए देखते हैं इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग। तो आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग करें। तो मैंने लाइनिंग और मेन फैब्रिक की कटिंग कर रखी है। मेन फैब्रिक को मैंने ऊपर और नीचे से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है और साइड से ये हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो ये फोल्ड में है और इसको हमने साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा ले रखा है। तो सबसे पहले हम मेन फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। इस तरह से सेंटर में इसको फोल्ड करके पहले हम चॉक से सेंटर में निशान लगाएंगे। अब सेंटर में निशान लगाने के बाद यहां से हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। इसी तरह बैक साइड भी हमें 1.5 इंच पर मार्क कर और एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। सेंटर में हम इस तरह कट का निशान लगा लेंगे। ये हमारा सेंटर पॉइंट है। तो इस तरह से हमने ये मार्क कर लिए हैं। अब इसमें हम रेड कलर से ये डिजाइन डालेंगे। इसके लिए मैंने 3 इंच चौड़ी पट्टी ली है और लंबाई आप अपनी स्लीव्स के अकॉर्डिंग लें। तो पट्टी को हमें इस प्रकार डबल फोल्ड करके और इस पर एक सिलाई लगानी है। पट्टी पर सिलाई लगाने के बाद अब हम इसे पलट लेना है। तो इस तरह ये हमने पट्टी पलट ली है और इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो करीब 1/4 इंच है, 0.75 इंच। तो सबसे पहले हम इस पर एक आयरन कर लेंगे। तो पट्टी को पलटकर हमने इस पर आयरन कर ली है और इसका जो जॉइंट है वो हमने सेंटर में रखा है। अब हम इसकी पट्टियां काटनी है। तो यहाँ से हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखना है और 1/2 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा रखते हुए इस तरह से हमें पट्टियां कट कर लेनी है। अब स्लीव्स में 0.75 इंच हमें नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ देना है और उसके बाद हमें पट्टियों को रखते हुए सेंटर में सिलाई लगानी है और हमें अपना थ्रेड भी चेंज कर लेना है। सेम कलर का ही हम थ्रेड इसमें यूज करेंगे और इस तरह से पट्टियों को पास पास रखते हुए सेंटर पर हमें सिलाई लगानी है। अब सेंटर में हमने इसमें सिलाई लगा ली है। अब जो हमने लाइन यहाँ ड्रॉ की थी उस लाइन पर ही हमें सिलाई लगानी है और अपनी पट्टियों को हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है। तो पट्टियों को हम इस प्रकार फोल्ड करते जाएंगे ऊपर की तरफ। तो एक तरफ हमने सिलाई लगा ली है, इसी तरह हमें दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेनी है और पट्टियों का डायरेक्शन हमें एक ही तरफ रखना है। सिलाई लगाने के बाद अब हम फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसका जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे हमें कट कर लेना है। सेम इसी तरह हम दूसरी साइड को भी फोल्ड करके और इसका एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर लेंगे। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें जिससे कि इसी तरह के नए नए वीडियो आप तक पहुंच सके। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद अब हम स्लीव्स को इस तरह अंदर की तरफ टर्न करेंगे। इस तरह फोल्ड करने के बाद अब जो सिलाई हमें दिखाई दे रही है उसी सिलाई पर हमें सिलाई लगानी है। एक तरफ हमारी सिलाई लगा ली है, इसी तरह हमें दूसरी तरफ भी फैब्रिक को इस तरफ फोल्ड करके और सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद अब हम एक सिलाई इसके ऊपर से लगाएंगे। जो भी हमारा इस साइड का मार्जिन है इसे दबाते हुए हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद अब हम अपनी स्लीव्स लेंगे और स्लीव्स को हमें इस तरह से सेंटर मिलाते हुए पहले पिन अप कर लेना है। अब हम पूरी ही स्लीव्स पर सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लेंगे। स्लीव्स पर सिलाई लगाने के बाद अब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट करके अलग कर लेना है। चारों ओर से फिनिशिंग करने के बाद अब हम कंट्रास्ट में ही पट्टी लेंगे जो कि 2 इंच चौड़ी है और लंबाई हमें अपनी
स्लीव्स बॉटम के अकॉर्डिंग ही लेनी है। तो इसे इस प्रकार अंदर की तरफ रखते हुए हमें 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसे अटैच करना है। अब फैब्रिक को इस तरह डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। पट्टी लगाने के बाद अब हम सेंटर में इसमें मोती अटैच करेंगे। मोती अटैच करने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से लॉक कर लेंगे। और दोस्तों ये है हमारी स्लीव्स का फाइनल लुक, जो कि कुछ इस तरह से रेडी हुई है। तो आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा? अगर आपको डिज़ाइन पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।